नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ बहुत अच्छे हो और उससे भी ज्यादा अच्छी पढ़ाई कर रहे होगे। मैं स्नेहा श्रीवास्तव आप सभी का स्नेह लोक हिंदी ट्यूटोरियल में स्वागत करती हूँ। बच्चों, सूरदास के दो पदों की बहुत अच्छी वाली विस्तार व्याख्या के बाद आज ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि लास्ट के जो दो पद बचे हैं उसकी सविस्तार व्याख्या होगी। तो पूरे वीडियो पर अंत तक बने रहना। उसके पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर हिंदी पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है तो यहीं पे पढ़ना है ना? चलो, अब दो पदों की बढ़िया वाली व्याख्या के बाद अब हम तीसरी व्याख्या पे चले आते हैं। क्लियर? ओके। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। अब वो क्या कह रही हैं? हमारे अर्थात हम लोगों के हरि अर्थात हमारे कृष्ण हारिल की लकड़ी मतलब लकड़ी के समान है। तो हारिल बच्चों एक पक्षी होता है, ठीक है, जो अपने पंजों में क्या करता है ना, हर वक्त एक तिनका को बहुत जोर से दृढ़ करके पकड़ा रहता है। मतलब वो जब तक जिंदा रहता है ना, उस तिनके को वो पकड़ा रहता है, वो कभी नहीं छोड़ता, अंत तक नहीं छोड़ता। तो अब गोपियां अब बता रही हैं, है ना, कि जो हमारे हरि हैं अर्थात हमारे प्रभु हमारे श्री कृष्ण, वो हमारे लिए हारिल के लकड़ी के समान है। मतलब जैसे हारिल का जो लकड़ी होता है वो बहुत मजबूती के साथ लकड़ी को पकड़े रहता है, हम भी श्री कृष्ण को उतनी ही मजबूती के साथ पकड़े हुए हैं। वो अपनी देखो दृढ़ता बता रही हैं कि मतलब उनकी जो भक्ति है किस लेवल की है, कैसी है। मन क्रम वचन नंद नंदन उरी, अर्थात मन मतलब मन, क्रम मतलब कर्म से, वचन से अर्थात अपने वचन से, नंद नंदन उर, नंद नंदन मतलब बेटा होता है, नंद अर्थात नंद जी, है ना, जो नंद बाबा थे उनके नंदन कौन थे? श्री कृष्ण। उर अर्थात हृदय, यह दृढ़ करी पकड़ी अर्थात अपने मन से, अपने कर्मों से, अपने वचन से, अपने बातों से वो श्री कृष्ण को अपने हृदय में बहुत ही दृढ़ता के साथ, बहुत ही जोर से, दृढ़ता अर्थात जोर, है ना, बहुत ही मजबूती के साथ पकड़ी हुई है, अर्थात उनकी जो भक्ति है ना उसको उन्होंने ग्रहण किया हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी। जागत सोवत मतलब जागते हुए भी और सोते हुए भी, स्वप्न दिवस निसी अर्थात सपने में भी, दिन में भी, रात में भी, कान्हा कान्हा जकरी अर्थात वो कान्हा कान्हा जो नाम है उसको क्या कर रही हैं? जप रही हैं। अर्थात वो बार बार वो नाम लेना, जपना मतलब किसी नाम को बार बार दोहराना। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककड़ी। अब ये कह रही है सुनत जोग लागत है ऐसो, मतलब जो ये जोग का संदेश लेकर आए हैं उद्धव, उनके संदेश को, उनकी इस मैसेज को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कड़वा ककड़ी होता है। तो ककड़ी क्या होता है बच्चों? खीरा को तो जानते होंगे, कुकुम्बर, है ना। तो ककड़ी जो है ना उसी की एक प्रजाति होती है, एक उसी की जाति होती है, ठीक है। वो क्या होता है ना कि पतले ऐसा होता है, खाने में तो बहुत टेस्टी होता है, अच्छा लगता है, लेकिन अगर भूल चूक वश कड़वा वो निकल गया ना तो पूरे मुंह का टेस्ट ना वो एकदम मतलब खराब कर देता है। पूरा पूरा मुंह जो होता है वो तीता सा हो जाता है, मन एकदम खराब सा हो जाता है, ठीक है। तो वो कह रही हैं कि ये जो तुम्हारा जोक संदेश है ना उसको सुन के ऐसा लग रहा है मैंने कड़वी ककड़ी खा ली हो, एकदम मुंह टेस्ट एकदम खराब, मूड खराब। अर्थात तुम्हारा जो ये जोग है अच्छा नहीं लग रहा है भाई, मत सुनाओ, ठीक। जो बात हम लोगों ने बच्चों पहले ही करी है ना कि वो बड़े ही मतलब वाक चातुर्य से अपनी बातों को रख रही है, बहुत चतुरता है उनमें, है ना, बहुत ही मर्यादित वे में, बहुत ही अच्छे से मर्यादा में रहकर वो उद्धव को अपनी बात कह दे रही है। कह रही है कि हमें ये तुम्हारा तो जो ज्ञान है ना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल कड़वी ककड़ी के जैसा हमें प्रतीत हो रहा है। अच्छा बच्चों या बच्चियों,
किन किन लोगों ने ककड़ी खाया है और वो या ककड़ी किस जगह पे मुख्यतः मिलती है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। देखो तुम लोगों की जानकारी कितनी पक्की है ना। चलो ओके। सूर तो व्याधि हमको ले आए। अब ये कह रही हैं कि सूर तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। मतलब व्याधि अर्थात क्या होता है, एक बीमारी होती है ना, कि ये ऐसी व्याधि लेकर आए हैं, ऐसी बीमारी लेकर आए हैं हमको जो हम लोगों ने ना कभी देखा है, ना सुना है, ना कभी व्यवहार मिलाया। मतलब ये एकदम नए टाइप का है। लाइक जैसे कोरोना आया था ना, अचानक से आ गया, हम कुछ भी इसके बारे में नहीं जानते थे कि क्या है, कैसे है, क्यों हो रहा है। शुरू शुरू में तो बिल्कुल मतलब हमारे लिए तो ऐसा लगा जैसे पहाड़ सा टूट गया है ना। तो ये एकदम नए टाइप का लग रहा है कि कोविड आ गया। लाइक गोपियां कह रही है ना, कि ये तो ऐसा कोरोना है, ऐसा कोविड आ गया है। तुमने सुना होगा कि जब कोविड आया था तो लोग बोल रहे थे कि ये क्या आ गया, ऐसा तो हम लोगों ने ना कभी सुना है, ना देखा है, ना जाना है, कैसा एक बीमारी चली आई है। ठीक उसी प्रकार गोपियां कह रही हैं कि ये जो उद्धव वो कैसी व्याधि लेकर आए हैं, कैसा बीमारी लेकर आए हैं, जिसको तो हमने आज तक पहले कभी सुना, देखा और जाना ही नहीं। अब देखो बच्चों, यह व्याधि या बीमारी को किसको वो कह रही हैं, वह योग को कह रही हैं, ज्ञान ब्रह्म को कह रही हैं। फर्स्ट में ही हम लोगों ने बात करी थी है ना, कि कि गोपियों की भक्ति में और उद्धव की भक्ति में क्या फर्क है। मतलब अगर तुम सोचोगे ना कि बार बार मैम ये क्या कह रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है ना, कि किस प्रकार की, मतलब उद्धव और गोपियों में आखिर क्यों झगड़ा है, वो क्यों पसंद नहीं कर रही है, क्यों उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो मेरी बच्चियों और बच्चों भी है ना, तो मेरी बच्चियों और बच्चों, इनकी जो भक्ति है ना, दोनों की भक्ति जो क्या है ना, दिन और रात है, जमीन और आसमान है, जो एक कभी मिल नहीं सकते हैं है ना। तो गोपियां अपनी जो गोपियां अपनी जो भक्ति है ना, उनको छोड़ नहीं सकती है, उनको त्यागना वो नहीं चाहती है, न ही वो त्याग सकती है। कह रही है हम मर जाएंगे, जैसे गुड़ चाटी जो पागी। मतलब हमारी भक्ति वैसी है जो पग चुकी है, बिल्कुल कृष्ण के भक्ति में वो लीन हो चुकी है, डूब चुकी है। अब वो भक्ति उनके अंदर से नहीं निकल सकती, प्राण चले जाएंगे लेकिन भक्ति नहीं निकलेगी। तो ये जो उद्धव है ऐसी व्याधि लेकर आए, ऐसी बीमारी लेकर आए जो हम लोगों ने कभी भी पहले नहीं सुना है। यह तो सूर तिन्हे ले सौंपो जिनके मन चक्री। अब देखो कितनी मतलब अच्छे से वो कह रही हैं कि यह तो सूर तिन्हे लो सौंपो, मतलब उनको ले दो, दे दो, जाकर उनको दे दो। सौंपो मतलब दे देना। जिनके मन चक्री, जिनका जो मन है ना वो बिल्कुल चक्री के समान होता है। चक्री क्या करता है, गोल गोल घूमते रहता है, बदलते रहता है ना। तो जिन लोगों का तुम देखोगे कि बहुत लोगों का मतलब जो विचार होता है ना, बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। कोई कहता है ये ठीक है तो हाँ ये वाला ठीक है, ये मैम ने कह दिया ये ठीक है, मैम मुझे तो लग रहा है ये ठीक है ना। तो बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी वो अपना डिसीजन जो है वो चेंज करते हैं, निर्णय चेंज करते हैं। तो गोपियां कह रही हैं कि तुम ये उनको जाके बोलो जिनके मन में चक्री है, जो बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं है ना, जो बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं। हम तो नहीं आ सकते हैं है ना, क्योंकि हम लोगों ने बड़े दृढ़ता के साथ, बड़े मजबूती के साथ, जैसे हारिल का जो पक्षी होता है वो लकड़ी पकड़ता है, ठीक उसी प्रकार हमारे लिए हमारे श्री कृष्ण है, उनकी भक्ति को हम लोगों ने वैसे ही जोर से क्या हुआ है, पकड़ा हुआ है, जो हम छोड़ नहीं सकते। तो तुम ये जाकर उनको बोलो जिनके मन में चक्री है, अर्थात जो अपना डिसीजन बहुत बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते हैं है ना, जो कमजोर निर्णय वाले होते हैं, जो बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं, तुम उसको जाकर बोलो। हम तो चेंज नहीं हो सकते, हमने बड़े दृढ़ता के साथ श्री कृष्ण को पकड़ा है, उनकी भक्ति को पकड़ा है। तो तुम ये जो अपना योग का संदेश है, जो ज्ञान का संदेश है, तुम जाकर उनको दो, हमें देने से कोई फायदा नहीं है। चलो अब अगर हम इसके पद की विशेषता के ऊपर आते हैं है ना, कि इस पद में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो जिनके मन चक्री में मानवीय अलंकार है, मानवीय करुण अलंकार है, ठीक है। नंद नंदन हमारे हरि हारिल में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि वर्णों की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है ना, ब्रज भाषा का प्रयोग है, ऑब्वियस सी बात है ना, कि पूरा जो पद है वो क्या है, ब्रज भाषा में लिखा गया है, तो ब्रज भाषा रहेगा ही। ज्यों करवी ककरी में उत्प्रेक्षा अलंकार है। कान्हा
कान्ह जकरी में पुनरुक्ति अलंकार है। पुनरुक्ति इसलिए क्योंकि कान्ह कान्ह 2 बार बोल रहे हैं ना, वियोग रस का वर्णन है। तो ये पूरे अगर पद में बच्चों अगर तुम देखोगे और उसकी विशेषता की बात करेंगे हम लोग, तो उनकी जो भक्ति की दृढ़ता है, उनका वाक चातुर्य, भाषा है ना, जो विरह रस है उसका वर्णन है, ये पूरे के पूरे पद में है। ये सारा तुमको क्या मिलेगा, कॉमन सा मिलेगा। ठीक है, पढ़ते रहा करो बच्चों, है ना। अगर मैं बार बार ये चीज कहती हूँ कि एक बार पढ़ने से मतलब एक बार तुमने उस चीज को समझ लिया, या मैम ने या सर ने किसी ने भी समझा लिया, लेकिन तुम लोगों का फर्ज है अपनी एनसीईआरटी वाली जो बुक है, जो क्षितिज है, कृतिका है, और जो बाकी तुम्हारे सब्जेक्ट्स की बुक है, बार बार उसको पढ़ो। हर जो वर्ड है ना, जो शब्द है, उसको बार बार पढ़ो। जितना बार बार पढ़ोगे उतना तुमको आएगा। तो कभी भी चैप्टर पढ़ने से मत भागना कि चलो एक वीडियो देख लिया, बस पढ़ लिया, हो गया। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी। पढ़ लिया, समझ लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन फ्यूचर उसको ना समझो। इसके लिए बार बार चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, हरि है राजनीति पढ़ आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। अब वे क्या कह रही हैं, अब वे अपने दुख को या गुस्से को या क्रोध को वो क्या कर रही हैं, जता रही हैं। कह रही हैं कि हरि है राजनीति पढ़कर आए। ऐसा लगता है जो हमारे हरि हैं, जो भगवान है, जो श्री कृष्ण है, उन्होंने पॉलिटिक्स पढ़ ली है, राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। ये जो मधुकर है ना, जो उद्धव है, उनके सब बात को समझकर जो हमें समझ में आ रहा है कि वो जो संदेश, जो समाचार उन्होंने भेजा है, उसको सुनकर तो ऐसा लगता है श्री कृष्ण क्या करके आए हैं, राजनीति पढ़ लिए हैं। एक अति चतुर होता है पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पठाए। क्या कह रही है, एक अति चतुर होता है पहले ही। एक तो अति मतलब अत्याधिक, चतुर मतलब चालाक, होता है माने थे, पहले ही मतलब पहले। ठीक है, कह रही पहले से ही क्या थे, ये तो एक तो बहुत चतुर ही थे, ऐसा नहीं है कि चतुर नहीं थे, है ना। श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पठाए, और चतुरता के बाद, हाँ, चालाकी के बाद अब ऐसा लग रहा है कि अब तो ये राजनीति भी पढ़ लिए हैं, है ना। तो सोने पे सुहागा हो गया है, अब तो ये और ज्यादा चालाक हो गया है, और ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। इनकी बुद्धि जो है वो बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा हो गई है। क्यों? क्योंकि ये बात से ही समझ में आ रहा है कि उन्होंने जोग संदेश को पठाया है। पठाया मतलब भेजा है, संदेश मतलब मैसेज को भेजा है। उद्धव के माध्यम से उन्होंने जोग संदेश जो भेजा है, उसको सुनकर तो समझ में आ गया है कि अब उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। एक तो वो पहले से ही बहुत समझदार थे, अब और ज्यादा उनकी जो बुद्धि है और ज्यादा बढ़ गई है। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। अब ये कह रही है कि पहले के लोग बड़े अच्छे थे, उद्धव इतने अच्छे थे। उद्धव भले लोग आगे के, आगे मतलब पहले के, है ना। क्यों आगे के? परहित डोलत धाए, मतलब परहित मतलब दूसरों के हित करने के लिए, दूसरों का उपकार करने के लिए वो दौड़ते फिरते थे, है ना। मतलब अगर किसी को जरूरत हो, दिक्कत हो, कोई भी तरह की परेशानी हो, तो बड़ी जल्दी लोग जाके उसकी सहायता कर देते थे। तो पहले के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा क्या थे, हेल्पफुल थे, अच्छे। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जो हुते चुराए। अब ये क्या कह रही है, अब अपने मन फेर पाहिए, मतलब अब अपने, मतलब अब अपना हमारा जो मन है, फेर मने फिर, पाहिए मतलब चाहिए, हमें हमारा जो मन है वो हमें चाहिए, फिर से चाहिए। चलत हुतई चुराए, चलत मतलब जाते समय तुम जो हुतई चुराए, जो तुम चुरा कर ले गए थे हमारा मन, है ना, अब हमें वह वापस चाहिए। तय क्यों अनीति करे आपुन जय, और अनीति छुड़ाए। अब ये कह रही हैं, वो बात कर रही हैं धर्म की। तय अनीति करे आपुन, कि हमारे, हमसे, हमारे साथ, आपुन मतलब हमारे साथ, अनीति क्यों कर रहे हैं। हाँ, अर्थात ये तो नीति वाली बात नहीं है।
हमारे साथ इतना इस तरह का बिहेव क्यों कर रहे हैं, इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। जय और अनीति छुड़ाए, अर्थात जो और लोगों को अनीति से, अन्याय से बचाते हैं, छुड़ाते हैं, वे हमारे साथ अनीति क्यों कर रहे हैं, है ना, हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताई। अब वो क्या कह रही है, राजधर्म की बात याद दिला दे रही है ना। क्यों? क्योंकि जो श्री कृष्ण है वो राजा है ना मथुरा के। कह रही है राजधर्म तो ये नहीं है ना, राजधर्म तो यह सूर। राजधर्म क्या है? राजधर्म यह है जो प्रजा न चाही सताई, अर्थात राजधर्म वह होता है जिसमें प्रजा को सताया नहीं जाता है, अर्थात उन्हें दुख नहीं दिया जाता है। लेकिन श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? श्री कृष्ण उद्धव से योग का संदेश भिजवा रहे, स्वयं तो नहीं आ रहे हैं, है ना, उल्टे उनको कह रहे हैं उद्धव के संदेश के माध्यम से कि वो अपने धर्म को छोड़कर, अपने श्री कृष्ण को छोड़कर उद्धव के ज्ञान मार्ग को, उद्धव के योग मार्ग को क्या कर ले, अपना ले। तो ये तो भाई राजधर्म नहीं है ना, कि उनके साथ क्या करे, अनीति करे। अब इस अगर चैप्टर में हम देखें बच्चों, इस पद की क्या विशेषता है, तो सबसे पहले बड़ी बुद्धि समाचार सब अब अपने या गुरु ग्रंथ में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें वर्णों की बार बार आवृत्ति है, मतलब रिपीटेशन है। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, ये तो सब में है। वियोग रस का वर्णन है, वो सब में रहेगा, वो सारे में है। ये रहा हमारे 4 पदों की व्याख्या। इस पद में कोई दिक्कत, कोई तकलीफ मुझे तो लगती है नहीं होनी चाहिए, और अगर नहीं है तकलीफ तो मुझे जरूर कमेंट करें कि मैम कोई तकलीफ नहीं है, ये बिंदास चल रहा है ये क्लास, ठीक है। लेकिन बच्चों इस क्लास को करने से ही अगर हम सोच रहे हैं कि हमारा क्लास पूरा हो गया, हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया, तो नहीं, अभी हमें क्वेश्चन आंसर भी करना है अच्छे से। क्योंकि देखो पार्ट तो हम लोगों ने समझ लिया कि ये सारी चीजें हैं, बट क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, क्योंकि मेन तो हमारा ये तो हमारा प्रैक्टिस हो रहा है ना। मेन जो हमारा फाइनल है वो तो उसी समय खेला जाएगा, ठीक है ना, एग्जाम में। तो उस फाइनल के लिए आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से होनी चाहिए, और वो तैयारी अच्छे से तभी होगी जब हम क्वेश्चन आंसर को बहुत अच्छे से समझेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे, एंड हम आंसर कैसे लिखें, कैसे लिखना चाहिए, वो उस पर अगर फोकस करेंगे और उसको समझेंगे, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वह होगा सूरदास के पद के प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, जल्दी। धन्यवाद।